पूरा ब्लास्ट हुए मोदी। लोग चीखते रहे, लोग चिल्लाते रहे, लोग न्याय मांगते रहे, ना उन्हें न्याय मिला, ना उन्हें अपनों के शव मिले। अब तो 22 गांव के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये फैक्ट्री, ये बारूद बनाने वाली फैक्ट्री दोबारा कभी शुरू भी ना हो। क्या पता कल फैक्ट्री शुरू हो जाए और फिर वही 25 मई 2024 वाला हादसा हो जाए। उनके पदाधिकारी आज भी ये कह रहे हैं कि इस विषय को लेकर जो न्याय परिवार को मिलना था, जो न्याय गांव वालों को मिलना था, वो न्याय आज भी नहीं मिला हुआ है। उनके साथ अन्याय हुआ है। 25 मई 2024 सुबह के 7:40। किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा कोई हादसा हो जाएगा। कई जिंदगी तबाह हो गई, कई परिवार बर्बाद हो गए। लोग चीखते रहे, लोग चिल्लाते रहे, लोग न्याय मांगते रहे, ना उन्हें न्याय मिला, ना उन्हें अपनों के शव मिले। मैं बात कर रहा हूँ बेमेतरा जिला के पीड़दा गांव के स्पेशल ब्लास्ट यूनिट का। बारूद बनाने वाली फैक्ट्री, जहां पत्थर तोड़ने के लिए बारूद बनाए जाते हैं। सोचिए उस बारूद फैक्ट्री में 9 लोगों की जान चली गई और इस हादसे को 50 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ज़्यादा के दिन हो चुके हैं और अभी तक इस मामले में न प्रशासन स्तर पर जांच शुरू हो पाई है, ना ही शासन स्तर पर कोई कार्रवाई हो पाई है। लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटकने के पीछे की वजह है शासन प्रशासन स्तर के लोगों की चुप्पी। अब तो 22 गांव के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये फैक्ट्री, ये बारूद बनाने वाली फैक्ट्री दोबारा कभी शुरू भी ना हो। क्या पता कल फैक्ट्री शुरू हो जाए और फिर वही 25 मई 2024 वाला हादसा हो जाए, जिसमें कई लोग अपनों को खो दे। लोगों को डर है। ये डर आज का नहीं है, आज से वर्षों पहले का डर है कि कभी कोई हादसा हो जाए तब क्या करें। कोई कुछ नहीं किया, नुकसान सिर्फ लोगों का हुआ, वहाँ काम करने वाले लोगों को हुआ जिन्होंने अपनों को खोया है। 9 लोगों की मौत हो गई। वो 9 लोग के परिजन आज भी इंतज़ार में हैं कि उन्हें कोई बता दे कि ये शव का अंग उनके परिवार के व्यक्ति का है। सेवाकरम साहू, पुष्पराज देवदास, विजय देवदास, लोकनाथ यादव, राजू ध्रुव, नीरज ध्रुव, नरहर यादव, भीषम साहू और शंकर यादव। इनके परिजनों से हमने आपसे मुलाकात कराई होगी, उनका इंटरव्यू भी लिया था, उनके परिजनों से बातचीत की थी कि आखिर वो क्या हुआ था उस दिन। शंकर यादव के परिजनों ने क्या कहा था, भीषम साहू के परिजनों ने क्या कहा था, सेवाग्राम साहू के परिजनों ने क्या कहा था। ऐसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हमने दिखाए थे उनके परिजनों का। उनके परिजन आज भी वही बात कर रहे हैं, आज भी वही अफसोस कर रहे हैं, आज भी वही डिमांड कर रहे हैं। उन्हें न्याय चाहिए और अभी तक इस मामले में ना शासन स्तर से न्याय मिल पाया, न प्रशासन स्तर से न्याय मिल पाया। डीएनए रिपोर्ट मेकाहारा भेजी गई है, अभी तक रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस वाले कहते हैं कि भैया डॉक्टर ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। डॉक्टर साहब जब रिपोर्ट सबमिट कर दे पुलिस वालों को, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो शरीर के टुकड़े मिले थे वो टुकड़े किसके थे। और अभी तक एसडीएम पिंकी मनहरे की जांच शुरू नहीं हो पाई है। अभी तक गांव वाले जैसे बता रहे हैं, क्योंकि शासन स्तर पर इस मामले की जांच के लिए एसडीएम पिंकी मनहरे को जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन बहुत सारे नेता भी आए थे। वो नेता अब दोबारा उस गांव के बारे में पूछ भी नहीं रहे हैं। शासन स्तर पर 5 लाख रुपए और कंपनी प्रबंधन की ओर से, यानी कि बारूद बनाने वाली जो फैक्ट्री है स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री, उनकी ओर से 35 लाख रुपए एक एक परिवारों को दिया गया था। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने इसको लेकर धरना भी दिया था, आखिरी समय तक अड़े रहे, डटे रहे। उसके बाद मामला 40 लाख तक पहुंचा था। उनके पदाधिकारी आज भी ये कह रहे हैं कि इस विषय को लेकर जो न्याय परिवार को मिलना था, जो न्याय गांव वालों को मिलना था, वो न्याय आज भी नहीं मिला हुआ है। उनके साथ अन्याय हुआ है। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर अवधेश जैन समेत 3 लोगों के खिलाफ में सिर्फ एफआईआर हुई थी। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके बताने के पीछे के रीज़न है कि अब 22 गांव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, 22 गांव के किसान इकट्ठे हो चुके हैं। जिन किसानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ 22 गांव के, ये सारे किसान बुजुर्ग हैं, अन्नदाता हैं,
मैंने तो उन किसानों से फ़ोटो भी मांगी थी कि भैया आप लोग जब बैठक किए होगे उसकी फ़ोटो भेज देना, तस्वीर भेज देना। आप लोग सीएम साहब से मुलाकात करने गए उसकी फ़ोटो भेज देना, सांसद से मिले हो उसकी फ़ोटो भेज देना, विधायक महोदय से मिले होगे उसकी फ़ोटो भेज देना, एसपी, कलेक्टर, थानेदार जिनसे भी मिले होगे उसकी फ़ोटो भेज देना। तो किसी एक किसान के पास भी इस मुलाकात की, इस ज्ञापन सौंपने की तस्वीर नहीं है। तस्वीर नहीं होने के पीछे का रीज़न ये है कि ये जो किसान 22 गांव के लोग हैं, ये इंस्टाग्राम नहीं चलाते, ये फेसबुक नहीं चलाते, ना ये व्हाट्सअप चलाते हैं। ये अन्नदाता है, ये फसल पैदावार करते हैं, ये अन्न उगाते हैं और इसीलिए ये डिमांड करें, इनकी डिमांड जेन्यून भी है। ये डिमांड करें कि भैया 22 गांव के किसान इकट्ठा है, 22 गांव के किसानों का एक ही दर्द है। मैं उन गाँवों के नाम बताता हूँ जिन गाँव के लोग किसान इकट्ठा हैं। बिमौरी, पीरदा, गबदा, उफरा, बोरसी, भालेसर, कंडरका, लाटा, हरदी, चिल्हट, ढाबा, कुम्ही, खुड़मुड़ी, देवसरा, कोटा, अकोली, नेवनारा, खुड़मुड़ा समेत अन्य गांव हैं। ये तमाम जो गांव के नाम मैंने लिए हैं, गांव के किसान एकजुट हैं और इनका कहना है कि इस बार दोबारा कभी शुरू ना हो स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री जो बारूद बनाती है, जो पत्थरों को तोड़ने काम करती है। क्या पता पत्थरों को तोड़ते तोड़ते लोगों के शरीर तोड़ दे, जैसा कि 25 मई 2024 को हुआ था। सुबह के 7:40 में वो लोग हक्का बक्का रह गए जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हमारे एडिटर साहब उस वीडियो को दोबारा आपको रिकॉल करा के दिखा भी रहे होंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मैं भी रिपोर्टिंग करने गया था अपनी टीम के साथ में। लोगों की चीख मची हुई थी, पुकारें थी वहाँ पे, लोगों के आंखों में आंसू थे, सबके मन में सवाल था कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। जिस फैक्ट्री को 2 साल पहले बंद कर दिया गया था उसे दोबारा शुरू क्यों किया गया। जिस फैक्ट्री को सुरक्षा मापदंडों की वजह से कार्रवाई की गई थी, उस फैक्ट्री को दोबारा शुरू किसने करवाई। बड़ा सवाल, बहुत सारे सवाल, लेकिन सवालों के जवाब मिलते कहाँ हैं आज के इस दौर में। शासन प्रशासन के लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बहुत ज़्यादा वो है 1 हफ्ता, और उससे ज़्यादा हुआ तो 2 हफ्ते तक इस पर बातें होती है। लेकिन आज पीरदा घटना पर कोई बात नहीं कर रहा है। उन 22 गांव के किसानों से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो बेचारे किसान, भोले भाले किसान जा रहे हैं जिम्मेदारों तक, अपना ज्ञापन सौंप कर वापस आ जा रहे हैं। ना उनसे विधायक मिल रहे हैं, ना उनसे सांसद मिल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम विधायक सांसद जी से उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उनसे जुड़े लोगों ने ये कहा है कि भैया हमारी मुलाकात तो हर किसी संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन हम सिर्फ ज्ञापन दे के आ पा रहे हैं। उस ज्ञापन में लिखा हुआ है कि पीरदा में जो ब्लास्ट फैक्ट्री है, जो बारूद बनाने की फैक्ट्री है स्पेशल ब्लास्ट, उस फैक्ट्री को दोबारा शुरू ना किया जाए, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार दहशत ना हो और किसी प्रकार की आशंका ना रहे कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा कभी हो सकती हो। कोशिश करेंगे इन किसानों से मुलाकात करने की, हम कोशिश करेंगे इन किसानों के पास जाकर उनसे बात करने की कि आखिर वो गांव वाले, वो किसान, वो 22 गांव के लोग क्या चाहते हैं। शासन प्रशासन से सिर्फ आप उम्मीद कर सकते हैं और आश्वासन उनका प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस विषय पर जो भी अपडेट होगा हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीरदा घटना को रिकॉल करना ज़रूरी था। लोग भूल गए हैं, लोग तो भूलेंगे क्योंकि शासन प्रशासन के लोग ही भूल गए हैं। तो आम जनता से आप क्या उम्मीद करते हो। जय हिंद, जय जोहार।